हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रीम अपॉर्चुनिटी के बारे में जो लाखों इंडियन स्टूडेंट्स को उनके गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती है। स्टडी इन जर्मनी। हम सब जानते हैं कि इंडिया में टॉप कॉलेजेस जैसे कि आईआईटीज, आईएम्स में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है। लाखों स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, पैसा खर्च करके कोचिंग लेते हैं, बट सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं और जिन्हें एडमिशन मिल भी जाता है उन्हें सालों तक एजुकेशन लोन रीपे करना पड़ता है। और सबसे आयरॉनिकल पार्ट ये है कि हमारे टॉप आईआईटीज भी वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं आते। शॉक्ड? वेल, आई वाज टू। नाउ जस्ट इमेजिन आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए बिना किसी टफ एंट्रेंस एग्जाम के, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? बट इट्स 100% पॉसिबल इन जर्मनी। यहाँ एजुकेशन फ्री है, और ये सिर्फ जर्मन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। ये सुन के शायद आपको हैरानी हो, पर जर्मनी में फ्री एजुकेशन ये तो कुछ भी नहीं। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करने का पैसा देते हैं। आश्चर्य हो रहा है, जैसे कि यूके। पर आप यूके के बारे में मत सोचना, आप सिर्फ जर्मनी की फ्री एजुकेशन के बारे में सोचो, क्योंकि यूके में पढ़ाई करने के लिए पैसा सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलता है। पर इससे एक बात तो साफ है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर एजुकेशन का मॉडल इंडिया से बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि हमारे देश के स्टूडेंट्स ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अब्रॉड चले जाते हैं। देखो, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज सिर्फ फ्री एजुकेशन नहीं देती, उनकी ग्लोबल रैंकिंग्स भी काफी हाई है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक TUM को देख लो, इट्स रैंक्ड 22nd ग्लोबली। पर अगर आप आईआईटी से कंपेयर करोगे तो आईआईटी बॉम्बे की रैंक 1125 है। सो ऑब्वियसली अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन मिल भी रहा है, इट्स बेटर चॉइस टू गो टू अ टॉप रैंक्ड जर्मन यूनिवर्सिटी। एक और बड़ा रीजन है, जर्मनी में एजुकेशन का फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं जो उनके कोर्स का पार्ट होता है। So when they are graduate, they are not a fresher. They have already worked for more than 2-3 years. They have experience of 2-3 years with top companies like Audi, Siemens and BMW. This makes them highly employable right after their studies. आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन फ्री है, बट लिविंग एक्सपेंसेस तो काफी हाई होगा ना? Well, it's manageable. German government understands this. That's why they allow international students to work up to 20 hours a week. 20 घंटा एक हफ्ते में काम कर लीजिए as an intern. And the pay minimum 13 to 15 euros per hour. So if you work for 20 hours a week, you can easily earn around, INR में बात करें तो 1.2 लाख रुपीस per month. और आपका एक्सपेंसेस, लिविंग, फूड, ट्रांसपोर्ट सब मिला दिया जाए तो 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए हर महीने का होता है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी कि आप यूरोप की कौन सी सिटी में जा रहे हैं। जर्मनी में आपका 1 लाख रुपए के अंदर अंदर हो जाएगा। इसका मतलब आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस इजीली कवर कर सकते हैं और कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मंथली पास भी बहुत अफोर्डेबल है, अराउंड 50 यूरोस, यानी कि 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में पूरे देश में कहीं भी ट्रेवल कर लो। एक और बोनस पॉइंट, यूनिवर्सिटीज के कैंटीन, जिसे वहां पे मेंसा कहते हैं, वहां पे खाना बहुत ही सस्ता होता है और वैरायटीज भी बहुत होती है। इंडियन पेरेंट्स का सबसे बड़ा फियर होता है कि बच्चा बाहर जाके बिगड़ ना जाए या उनकी सेफ्टी का। लेट मी टेल यू, जर्मनी इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज, राइट?
एंड क्राइम रेट्स आर एक्सट्रीमली लो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ डिसिप्लिन का कल्चर है। जब एक स्टूडेंट वहाँ जाता है तो वो खुद ही वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हो जाता है और अपने आप डिसिप्लिन बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है। इट्स इवन सिंपल देन व्हाट यू आर थिंकिंग। फॉर बैचलर्स डिग्री अगर आप इंग्लिश टॉट कोर्सेज में जा रहे हैं तो आपको टेस्ट एएस एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज विल प्रेफर IELTS score, right, to check your English proficiency. Some top universities like TUM may even ask for GMAT score, but the requirement aren't very strict. अगर आप जर्मन लैंग्वेज में कोर्सेज करना चाहती हो, ऑब्वियसली एक इंडियन स्टूडेंट जर्मन लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज को ही प्रेफर करेगा, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जैसे कि B1 लेवल का प्रोवाइड करना पड़ेगा। However, बहुत सारे इंजीनियर्स जो इंडिया से जाके जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं वो बिना जर्मन सीखे कंफर्टेबली 15-20 साल से रह रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फील्ड। किस फील्ड में जर्मन लैंग्वेज की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, किस में नहीं पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। लेकिन वेट, यहाँ एक कैच है। इंडिया में स्कूल एजुकेशन 12 इयर्स की होती है, भाई अब क्लास 12 तक पढ़ते हो, राइट, और जर्मनी में 13 इयर्स की। इस 1 ईयर के गैप को ब्रिज करना पड़ता है अगर आपको इंडिया से जर्मनी में जाके ग्रेजुएशन करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इंडिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लो, तो इससे आपकी पढ़ाई भी 13 साल की हो गई। फिर जर्मनी में आप ग्रेजुएशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एक और रास्ता है, आप जर्मनी में स्टडी इन कॉलेज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी इन कॉलेज क्या होता है आप ऐसे समझ लीजिए, आसान भाषा समझाएं तो वहां पे स्कूल का क्लास 13, राइट, ये 1 ईयर का प्रिपरेटरी कोर्स होता है और इसके बाद आप आराम से कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जब जर्मनी में एजुकेशन इतनी बढ़िया और अफोर्डेबल है तो इसकी इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? ये सवाल आपके मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता था। एंड देन आई गॉट द राइट आंसर कि इसका बहुत ही सिंपल आंसर है मार्केटिंग। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइजिंग नहीं करते और ना ही एजुकेशन कंसल्टेंट्स को कोई कमीशन देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एजुकेशन ही फ्री है तो भाई कमीशन कैसे मिलेगा उस पे? इसलिए यूएस और कनाडा के कोर्सेज को प्रमोट किया जाता है क्योंकि एजेंसीज को ना यहां पे एडमिशन कराने पे बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। सो गाइस, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। मैं आपको इंडियन एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि जर्मनी की एजुकेशन को भी एक बार जरूर कंसिडर करो। Why to waste time in courses that would take years of time to complete and still doesn't guarantee a job? Look for a quick, specialized skill that can make you a global professional. मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, जिंदगी में कुछ पाने की जिद तो होनी चाहिए पर जल्दी भी होनी चाहिए। मेडिकल फील्ड से लेके AI, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग तक जर्मनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड industry relevant courses. They even have courses which are equivalent to our CA, CS and CMA courses. So if you are looking for a career path that's financially viable, globally respected and promises a great work-life balance, then Germany is the place for you. आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को छोड़ के इतने सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड क्यों जाते हैं? Well, the main reason is the gap between education and opportunity. इंडिया में कॉलेजेस में लिमिटेड सीट्स हैं और कंपटीशन स्काई हाई है, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस का कैरिकुलम आउटडेटेड है और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस बहुत ही कम है, जबकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज
टॉप क्लास रिसर्च फैसिलिटीज, ग्लोबल एक्सपोजर और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ा रीजन है बेटर करियर प्रोस्पेक्ट। एक फॉरेन डिग्री से ग्लोबल जॉब मार्केट में एक्सेस मिलता है, जहां सैलरीज भी काफी प्रॉमिसिंग होती है। फाइनली, द प्रॉमिस ऑफ अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस इज अ ह्यूज पूल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। जर्मनी में तो एक हफ्ते में कितना काम एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से करा सकती है ना, ये भी फिक्स्ड है, राइट? यानी चाह के भी ज्यादा काम नहीं करा सकती है। दे हैव टू प्रमोट एम्प्लॉय टू टेक लीव, मतलब वहां पे क्या होता है कि लीव बताई जाती है कि साल में इतनी मिलेगी, और इंकरेज करना पड़ता है कंपनी को। गवर्नमेंट कहती है इंकरेज करो अपने एम्प्लॉय को कि लीव ले ले। दिस इज हाउ इट वर्क्स देयर। If you want to know more about this, there's a link in the description. Just click on it, fill out the details, and you will receive call from an expert, right? And that expert is going to answer all your queries, right? And will even help you to get admission in colleges of Germany, right? If this video helped you, you may give a like and share with all your friends, right? They must also explore this great opportunity. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.